जिससे अनजाने पाप से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और पंछियों को भी कुछ न कुछ देना चाहिए। राजन, अतिथि सत्कार करे। अतिथि किसे कहते हैं? जाने उस व्यक्ति के आने की कोई तिथि न हो, उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि सत्कार करें। लेकिन आज के युग में रात्रि के समय कोई अतिथि आ जाए तो मैया तो कहा कहेंगी जी, और रात्रि के समय चलो आए हो और चूल्हे पे और चढ़ना पड़ेगा। हमारे गांव की माता जाके ले और अंगा थोप कर दो। अब बताओ, ये अतिथियों की सेवा है? नहीं। तो श्रद्धा भाव से जो अतिथि की सेवा करते हैं उनको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। राजन, हमसे और भी जानबूझकर पाप हो जाते हैं। तो फिर जानबूझकर पाप हो जाते तो उनके लिए क्या करा जाए? बोले प्रायश्चित करें। प्रायश्चित करना चाहिए। और बहुतेरे प्राणी प्रायश्चित भी कर लेते हैं और प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप कर्म करते हैं। तो उनका क्या है गुरुदेव? तो उनके लिए तो सिर्फ यही है कि वे तो नरक के अधिकारी ही हैं। अरे, एक पाप कर्म के बाद दूसरा पाप कर्म भगवान एक बार माफ करेंगे, दो बार 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 थोड़ी माफ करेंगे। इसलिए उस पाप कर्म का फल तुमको अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्मम शुभासो। अच्छा हो या बुरा कर्म, जैसा भी कर्म है उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। और ये कोई जरूरी नहीं है इसी जन्म में मिल जाए। न जाने कौन से जन्म में कौन सा पाप प्रकट हो जाए, ये कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऋषि पंचमी की कथा आती है, आपने सुनी होगी। उस ऋषि पंचमी की कथा में जो शीला नाम की जो स्त्री है, उसने पूर्व के 7वें जन्म में राजस्वला होते हुए बर्तन भाड़ों को छुआ था और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। उनकी पत्नी सुशीला दौड़ी दौड़ी ऋषि के पास में गई। क्या कारण है, हमारी पुत्री के शरीर में एकाएक कीड़ा उत्पन्न हो गए? तो ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा, इसने पूर्व के 7वें जन्म में राजस्वला होते हुए बर्तन भाड़ों को छुआ था। इस कारण, उस दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। न जाने कौन सा पाप कर्म कब निखर के आ जाए। लोग बहुत पूछते हैं, अरे कष्ट में जीवन जा रहा है, कोई उपाय हो तो बताओ गुरुदेव। जब भी जीव पर कोई कष्ट आए तो समझ लेना कि इसका कोई पाप आज निखर के आ गया है, इसलिए उसको कष्ट प्राप्त हो रहा है। इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए। भगवान की इतनी महती कृपा है, यदि जीव भगवान का भजन करे तो उस पाप को भगवान कम कर देते हैं। जैसे किसी
राजा ने किसी व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया। अब वो किसी संत की शरण में गया, आप मेरा उद्धार करो और मुझे बचाओ। संत ने कहा, देखो आप ठाकुर जी की शरण में हो जाओ, उनका चिंतन करो तो भगवान तुमको बचा लेंगे। अरे मुझको सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी की सजा बोली है, आप कहते हो भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? जैसे ही वो भगवान की शरण में गया तो भगवत कृपा से राजा की मति पलटी और वो छूटा। लेकिन मार्ग में जा रहा था तो मार्ग में जाते समय उसके पैर में कांटा चुभ गया और जैसे ही कांटा चुभा और वापस हो गया। उसने जाकर के गुरुदेव से कहा कि राजा ने मेरी फांसी की जो सजा थी उसको माफ कर दिया। गुरुदेव बोले, राजन ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव भगवान की कृपा है, ये भगवत कृपा का प्रभाव है। अभी भी तुमने भगवान की कृपा महसूस नहीं की। तुमको सूली की सजा मिली थी, फांसी पर चढ़ने का दंड था, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि तुमको कांटा चुभा, सूली शूल हो गई और वो दंड कम हो गया। दंड तो मिला लेकिन वो दंड कम हो गया, उसे भोगना तो पड़ा। तो भगवत कृपा ऐसी है, संत गुरुजनों की कृपा ऐसी है, यदि हम उनकी शरण में सानिध्यता में रहेंगे तो हम लोग पाप से छूट सकते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा ही भक्त हुआ, कौन? अजामिल। ये अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। अरे हुआ ऐसा, एक दिन पूजा करके लौट रहे थे, सो मार्ग में किसी वैश्या को पुरुष के साथ समागम करते देख लिया और जैसे ही देखा सो इनके हृदय में तो काम प्रविष्ट हो गया। और हमारे शरीर के अंदर काम प्रवेश करने के दो ही रास्ता। बोले क्या? पहला, गंदा नृत्य देखेंगे तो काम प्रवेश होगा और गंदा संगीत सुनेंगे तो हमारे अंदर काम भाव प्रवेश करेगा। इसलिए राजा परीक्षित से कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज, देखो राजन, इसने समागम करते पुरुष को देख लिया और इसके अंदर काम प्रविष्ट हो गया। कि कांडि कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। ये जो ब्राह्मण था दासी के संसर्ग से नष्ट हो गया, ब्राह्मण इसका नष्ट हो गया। द्विज किसे कहते हैं? द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। अरे जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है उसे द्विज कहते हैं, अर्थात दूसरा जन्म होता है उसका, जो यज्ञोपवीत पहनते हैं। जो लोग गुरु मंत्र जिस दिन धारण करते हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि हमारा नया जन्म हो गया।
इसलिए अब हमको हर तरह से सुधर जाना चाहिए और पाप कर्म में कभी संलग्न नहीं होना चाहिए। आज अजामिल गड़का से कहने लगे, देवी मेरे यहाँ पर अनंत संपत्ति है, चलो मेरे साथ रहना। गड़का को तो धन चाहिए था, सो चली आई। उस गोरी चमड़ी वाली को देख करके अजामिल आकर्षित हो गया और जैसे ये गड़का घर में प्रवेश करती है अजामिल के, तो अजामिल की जो पहली पत्नी है परम सुशीला, उससे 2 पुत्र हैं अजामिल के। और उस गड़का ने जैसे ही सुशीला को देखा, ये बोली ये कौन है? बोले ये मेरी धर्म पत्नी है बच्चे। गड़का कहने लगी, यदि ये यहाँ रहेंगे तो सुनो, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, या तो इनको रखो या मुझे रखो। उस गोरी चमड़ी वाली की सौंदर्य के आकर्षण में पड़कर के राजा ने अपनी परम सुशीला पतिव्रता जो पत्नी थी उसको त्याग दिया। पतिव्रता स्त्री यदि चाहे काली हो कैसी भी हो, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। पतिव्रता की स्त्री की ताकत तो वो ताकत है आज भी, यदि चाहे तो कोई उसकी तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता। पतिव्रता की ताकत तो वो ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया था अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने। अजामिल ने गड़का के सौंदर्य पर मोहित होकर के आज अपनी पत्नी सुशीला को त्याग दिया। अब प्रातःकाल होते ही इसने भगवान की पूजा सेवा प्रारंभ कर दी और भगवान की माला जपने लगा। अब गड़का कहने लगी, क्या सुबह सुबह बैठ गए हो पूजा पाठ करने के लिए, माला हाथ में ले लिए, जाओ बहुत सा धन कमा करके लाओ। बुद्धि खराब कर दी इस बेचारे की। धन कमाने जाते लेकिन कोई इसे नौकरी नहीं देता। अरे तेरे आचरण तो बहुत गलत है। ब्राह्मण चोरी करने लगा, धीरे धीरे अब तो इतनी चोरी में प्रविष्ट हो गया कि डाका भी डालने लगा, बड़े बड़े डाका डालने लगा। अजामिल डाकू के नाम से जाना जाने लगा। माथे पर काली पट्टी बांध के निकलता। इतना भय है लोगों के अंदर। जिस रास्ते से निकल जाता उसी रास्ते से दुकानों के दरवाजे बंद हो जाते। कितना आतंक है इसका। इस गणका के माध्यम से अजामिल के 9 पुत्र हुए और देखिए संत के अंदर वो ताकत होती है जो बिगड़े हुए को संवार देते हैं। आज कुछ संत अयोध्या से चले जा रहे थे वृंदावन की तरफ, सो मार्ग में अजामिल का गांव पड़ गया। अजामिल का गांव जैसे ही पड़ा तो एक भगत से कहा, बोले भैया रात्रि हो गई है, हम यहाँ रुकना चाहते हैं, यदि किसी भक्त का मकान पता हो तो हमें बता देना।
उसने संतों की मजाक बना दी। कहने लगा, अजी संत महात्मा जी देखिए, वह भगत है हमारे गांव में अजामिल, आपकी सेवा भी करेगा और मौका लगा तो दक्षिणा भी दे देगा। हमारे यहाँ और कोई भगत नहीं, सबसे बड़ा भगत है अजामिल। संत लोग अजामिल के घर पर पहुंच गए और ये गणका अंदर कार में लगी हुई थी। अचानक संतों ने आवाज दी, अरे भक्त अजामिल है क्या घर में भाई? गणका निकल करके बाहर आती है, कहती है कि महात्मन आप यहाँ पर, बोले ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर के दरवाजे पर पधारे। बोले भक्त अजामिल का घर यही है? नहीं नहीं, ये भक्त का घर नहीं है, ये तो दुष्ट का घर है। आपने किसी ने आपसे गलत भगवान, संत तो भगवान के समान हुआ करते थे और मैं तो अछूत जाति से हूं, इसलिए मैं आपको जल पीने के लिए भी आग्रह नहीं कर सकती। आप मेरे हाथ का छुआ हुआ जल भी नहीं पी सकते। मैं सत्य कहती हूँ, हमारे पति तो मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। महात्मा कहने लगे, रहने दो देवी, हम चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाए। लेकिन गणका ने संत के चरण पकड़ लिए, कहने लगे, संत यदि घर पे आवे तो बड़ी भगवान की कृपा होती है, इसलिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ, मैं आपकी और कुछ सेवा तो नहीं कर सकती, लेकिन सूखी सामग्री दे सकती हूँ। बोले क्या? कि आटा दालो और आप बनाओ, खाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, जिससे हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। सूखी सामग्री दे दूंगी, आप उसे स्वीकार करना। संतों ने सूखी सामग्री लेकर के भगवान का भोजन प्रसादी तैयारी की और जो संतों की मंडली में जो मुख्य संत थे गुरुदेव, आज उन्होंने भगवान को जैसे ही भोग लगा करके ग्रास मुख में रखा तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे, कैसे सुधारूं इसे, बहुत दुष्ट है। कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, रस तरस उधार सुहाई, रस तरस उधार सठ सुधरहि सत साधु संतों की संगति से सुधर जाया करते हैं। सत्संग में वो ताकत है जो बुरे लोगों को करती, परंतु अजामिल डाका डाल करके आता है और जैसे ही संत
की मंडली को अपने दरवाजे पर देखता है, कहता है अरे ये नंगे फुक्के माँ को किसने बुलाया है मेरे दरवाजे पर। बड़ा तेज चीखता है। अब तो चल रही है रिकॉर्डिंग। गड़काने जैसी आवाज सुनी, संतों पर चिल्ला रही। अरे तुरंत दरवाजा खोल करके निकलती है। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे संत हैं, जा रहे थे और वृक्ष के नीचे रुक गए तो तुम्हारा क्या ले लिया उन्होंने? अरे ये तो सौभाग्य की बात है जो हमारे दरवाजे पर ये भगवान का कीर्तन गुणोगान करते हैं। संत कहने लगे देखो तो सही, यदि मैं इससे कहूं कि भैया अजामिल तू गायत्री मंत्र जपा कर तेरा उद्धार हो जाएगा, सो ये जपने वाला नहीं। संतों ने देखा ये अपनी पत्नी की बात बहुत मानता है, इसलिए धर्मपत्नी ही इसकी चाबी है, उसी के माध्यम से ये बात को मानेगा और कैसे भी नहीं मान सकता। संत दूसरे दिन जाने लगे तो अजामिल से कहने लगे अरे भक्त अजामिल देखो हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य होता है कि हमको दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन के बाद संत ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए, और जो दक्षिणा नहीं देते तो समझ लो आधा भोजन कराया है कि अर्ध भोजन व्रत गाए और दाता दे नरक को जा। अरे भोजन के बाद दक्षिणा नहीं दोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए तुमको दक्षिणा तो देनी चाहिए। अजामिल कहने लगा ओ जी महात्मा जी, भूतों से ही पूत लेना चाहते हो? देखो तुम्हारा सोटा लंगोटा ये मैंने नहीं छुड़ाया है, इसी में खैर बनाओ। संत कहने लगे देखो अजामिल हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा के स्वरूप तो अनेकों प्रकार से होते हैं, चाहे तुलसी दल दे दो लेकिन हम तुमसे दक्षिणा लेंगे जरूर। बोले क्या चाहिए कहो? बोले बस तुम हमारी एक बात मान लो। अजामिल कहने लगा मानने लायक बात होगी तो मानूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बोले क्या चाहिए बताइए। देखो अजामिल हमारी इच्छा है कि तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भवती है और अब की बार उसके जो संतान हो उसका नाम नारायण रख देना, बस हमें तुमसे यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अजामिल कहने लगा ये भी कोई दक्षिणा? अरे मैं तो बढ़िया नाम रखूंगा, आजकल जो चल रहे टिंकू भिंकू जाने क्या क्या, जिस नाम का कोई तथ्य ही नहीं ऐसे नाम बच्चों के रखे जाते हैं। एक सज्जन आए, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा अनिकेत। मैंने कहा भैया जी कैसा नाम है? अनिकेत। मैंने निकेत तो घर कहते हैं और अनिकेत घर से बाहर। अरे बढ़िया बढ़िया नाम रखो, भगवान का, भगवान के नाम से रखो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। पुराने जो लोग होते थे बढ़िया बढ़िया नाम रखते थे। बोले कौन कौन से? रामचंद्र, राम गोपाल, और मैयन के तो इतने बढ़िया रखते, इमरती देवी, राम सखी, बर्फो अम्मा, और बताऊं कटोरी देवी,
ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम ब्रज के। लेकिन हमको तो भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखना चाहिए, जिससे अपन लोगों का। सुखदेव जी कहे राजन परीक्षित, संत ऐसा मुक्ति का उपाय करके देंगे अजामिल को। अरे कुछ नाम जपेगा पुत्र के बहाने, कैसे भी तो भगवान का नाम लेगा। और मैं तो इतना जानता हूं, बोले क्या, कि भगवान का नाम तो कैसे भी लिया जाए, वो तो कल्याण ही करता है। लख लख भाव से चाहे कैसे भी गाओ, ठीक भाव को भाव अनख आरस, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल सिद्धस हो, नाम जपत भाव से गाओ चाहे कुभाव से। और भगवान के नाम का काम क्या है, बोले कल्याण करना। से अग्नि बूझ करके छुए या जाने में अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी प्रकार भगवान के नाम का काम है कल्याण करना। लेकिन सावधान, आप लोग भगवान के किस नाम का जाप करते हैं? भगवान जो नाम का जप है, हजारों नाम है भगवान के। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम। जिस नाम का आप आचरण करेंगे, उस नाम का वे अपना प्रभाव देते हैं। रामचरित के भेद अनेका, हो रामचरित के भेद अनेका, अधिक एक तेका, दीन भेद एक से का, रामचरित के भेद अनेका, भगवान के जो नाम हैं उनके सबके भेद अलग अलग है। आज इसकी मृत्यु का समय आया अजामिल का, सो यमराज के दूत आ गए और गले में रस्सी बांध दी और खींच कर ले जाने लगे। और इस अजामिल ने भगवान जो यमराज हैं, यमराज के दूतों का जैसे ही स्वरूप देखा, ये तो कांप गया। और पास में खेल रहा था इसका पुत्र नारायण, चिल्लाने लगा, ओ बेटा नारायण, नारायण, ओ बेटा नारायण, मुझे बचाओ, नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का शक्रम पुत्रम नारायण हवयम, लाभते सर्वेच्छे राजभाव कुले। देखो राजा परीक्षित, पास में इसका पुत्र नारायण खेल रहा था और इसने जैसे ही नारायण नाम उच्चारा तो भगवान के दूत आ गए। दोनों दूतों ने अजामिल को यमराज के दूतों से छुड़ा लिया। भगवान के दूतों का बहुत सुंदर स्वरूप है, 4 हाथ हैं, मुकुट, कानों में कुंडल। ऐसे स्वरूप को देख करके अजामिल तो मोहित हो गया। और यमराज के दूत
और भगवान के दूतों की वार्ता सुन रहा है अजामिल, चारपाई में पड़े पड़े। ये भगवान के दूत कहने लगे, सुनो, इस अजामिल को तुम नरक लोक में नहीं ले जा सकते। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? अरे इसने हमारे परमात्मा के नाम को गाया है, इसलिए आप इसे नरक लोक में नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत कहने लगे, अरे भगवान के नाम को नहीं गाया, इसने तो अपने बेटा का नाम लिया है। भगवान के दूत कहने लगे, सुनो, चाहे बेटे का नाम लिया हो, चाहे नाती का नाम लिया हो, लेकिन इसने हमारे परमात्मा नारायण का नाम लिया है, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत कहने लगे, ये पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, और आप इसे कैसे नहीं ले जाने देंगे? भगवान के पार्षद कहने लगे, अरे धर्मराज के दूतों, धर्मराज के पार्षदों, क्या तुम धर्म की परिभाषा को नहीं जानते? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणीतो धर्मो हय धर्म स्तुतिपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् शंभुरितसोऽस्त्रम्। देखो, हमारे वेदों ने जिस पर चलने के लिए कहा वो धर्म है, और वेद ने जिस पर चलने के लिए मना किया वो अधर्म है। हमने सुना है वेद स्वयं नारायण का स्वरूप है। भगवान के पार्षद कहने लगे, ये तुम जानते हो कि वेद परमात्मा का स्वरूप नारायण का स्वरूप है, तो उसी नारायण के नाम को अजामिल ने गाया है, इसलिए तुम इसे नरक नहीं ले जा सकते। परमात्मा के पार्षदों का और यमराज के दूतों का ऐसा भाषण देखते देखते अजामिल मुस्कुराने लगा। इतनी दिव्य महिमा भगवान के नाम की मैं सुन रहा हूं। भगवान के दूत कहने लगे, देखो धर्मराज के दूतों, हम इतना जानते हैं कि गुरुणाम च लघुनाम च गरुणे च लघुने च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। देखो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पाप कोई कैसा भी हो, जो भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है तो पाप उसे छोड़ करके चले जाते हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ इसे सदा अपने रस्तों में ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल
अपनी रश्तों में न जाने कब सिर चढ़ डोले। हरि का नाम जपो विश्वासर, हरि का नाम जपो विश्वासर, अगले समय पर समय न। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे, फिर कुंडल और लगी न प्यारी नाम लगी तो जीना क्या, हरि नाम लगी तो जीना क्या, लगी तो जीना क्या, लगी तो जीना क्या। तुझे दिल में बसाएगा, तुझे दिल में बसाएगा, तेरा प्यार जरूरी है, तेरा प्यार जरूरी है। वो तुझे अपना बनाएगा, वो तुझे अपना बनाएगा, हरि नाम जरूरी है, हरि नाम जरूरी है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर जाओ फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर जाओ फिरता मारा मारा, इस समय हरि